हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यूपी ट्रिपल एस सी की तरह ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ एक नई वेबसाइट भी बनाई गई है, यानी कि अब यूपीपीएससी की दो वेबसाइट्स होंगी। एक तो जो वर्तमान में है, एक और नई वेबसाइट है, और ये जो नई वेबसाइट है वो 16 जनवरी से ऑपरेशनल होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओटीआर के बारे में। ओटीआर, इससे आप लोग पहले से भी परिचित हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने ओटीआर की व्यवस्था लागू की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी प्रोफाइल बनाई नहीं। एक तरीके से यह आपकी प्रोफाइल होगी, जो कि आप अपना बायोडाटा वहाँ पर सबमिट कर सकेंगे, और फिर जब कोई नया आवेदन लिया जाएगा तो बस आपको अपना ओटीआर नंबर वहाँ पर डाल देना होगा। तो बहुत सारी डिटेल्स आपकी पहले से ही वहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद कुछ नई जानकारियाँ अगर आप चाहें या मॉडिफाई करना चाहें तो वो आप कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इससे जो आप बार बार किसी मतलब लैपटॉप, पीसी या फिर साइबर कैफ़े की सहायता लेना पड़ रहा था, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। बस आसानी से आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे और आपकी प्रोफाइल वहाँ पर खुल जाएगी। फिर कुछ आवश्यक संशोधन, कुछ आवश्यक जानकारियाँ डालिए और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है, यह 3 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए ओटीआर व्यवस्था और नई वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। तो ओटीआर में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, मतलब कि एक बार आप अपना पूरा बायोडाटा वहाँ पर बना देंगे, देन आफ्टर आपको बार बार जो है फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़्यादा जो समय लगता है वो समय आपको नहीं लगेगा। और सीधे सीधे आप बस अपना ओटीआर डालेंगे। ओटीआर डालने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो आधे से ज़्यादा भरा हुआ रहेगा। कुछ आवश्यक जानकारियाँ डालेंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि के विवरणों से अगर कोई परिवर्तन होता है तो अभ्यर्थी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो ओटीआर की व्यवस्था है, इसके आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी जो मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस पर वो कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में होने वाले विज्ञापनों के संदर्भ में प्रक्रियाओं की का जो अनुपालन होगा, मतलब ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी विज्ञापन जारी होंगे तो वो ओटीआर के माध्यम से ही आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मतलब ओटीआर आपके लिए एक तरीके से कंपलसरी है, इसको आपको पूरा करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसको देखकर भी आप अपने ओटीआर फार्म को यानी कि ओटीआर प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह किसी परीक्षा के लिए कोई आवेदन नहीं है, सिर्फ आपकी एक प्रोफाइल होगी, और इस प्रोफाइल का उपयोग आप यूपीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संशोधन जो होगा वो हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। अगर ओटीआर में कोई गलती आप कर देते हैं तो उसे आप कभी भी जाकर सुधार सकते हैं। और मुख्य परीक्षा से पहले आपको अपने अभिलेख अपलोड करने ही होंगे, क्योंकि ये तो पहले भी होता रहा था, इस बार भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबिलिटी न होने पर भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा से पहले कुछ ठोस जानकारी आपसे ली जाती है और उसके संबंध में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब आपसे मांगे जाते हैं। तो एक तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी के बाद अब यूपीपीएससी में भी ओटीआर की व्यवस्था जो है ये लागू कर दी गई है। और एक बात और भी यहाँ पर कि अधिकतम आयु सीमा पूरी होते ही जो कैंडिडेट होंगे वो ओटीआर से बाहर निकल जाएंगे। तो ओटीआर के पोर्टल पर अनावश्यक भार न पड़े, इसकी व्यवस्था भी की गई है। मतलब जो पुराने अभ्यर्थी होते जाएंगे, ओवर एज होते जाएंगे, तो उनको कम से बाहर मतलब वो लोग होते जाएंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ओटीआर का पोर्टल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है, और बुधवार तक 2310 लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। और आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को 31 मार्च तक ओटीआर करने को कहा गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, चलो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताते हैं। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 5 जनवरी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आपको पता ही होगा कि 5 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के बहुत सारे पद थे। प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन और भी बहुत सारे पद थे। इस पर आवेदन लिए गए। तो आवेदन लेने के बाद
बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनसे त्रुटियां भी हो गई हैं। तो जो जिनसे अगर कोई त्रुटि हो गई है तो वो लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एप्लीकेशन नंबर को छोड़कर बाकी चीज़ें आप संशोधन में ला सकते हैं, मतलब उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। 6 जनवरी को दोपहर 2 बजे के बाद से वेबसाइट जो है ऑपरेशनल हो जाएगी, मतलब खुल जाएगी। और आप 8 जनवरी को रात 12 बजे तक जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि यह आपके लिए अंतिम अवसर है। इसके बाद केवीएस ना तो आपका कोई एप्लीकेशन सुनेगा, ना तो ईमेल का जवाब देगा। मतलब अगर करेक्शन करना है तो ये लास्ट टाइम है। और जिन लोगों को करेक्शन नहीं करना है तो वो लोग इस नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अगर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका फॉर्म सही सबमिट है, तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। और देखो, कोई भी परीक्षा होगी, अब बहुत सारी परीक्षाएं ऑपरेशनल होने वाली हैं बहुत जल्दी। केवीएस में भी करंट अफेयर तो आएगा 100%। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर जो मैं पढ़ाता हूँ क्या वो केवीएस में आएगा? तो देखो, करंट अफेयर तो कोई ये नहीं जानता कि कौन सा करंट किस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षेप में और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब एक भी बिंदु छूटेगा नहीं आपका, और एक्स्ट्रा आपको बहुत सारा चीज़ें जो मिल जाती हैं प्रतियोगिता दर्पण में, आउटलुक में, वगैरह वगैरह में। तो एक तरीके से ये करंट अफेयर की आपकी जिस्ट है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कम समय में आप पूरा करंट अफेयर जो है कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस करंट अफेयर के सहारे रहते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन जो होंगे वो मिल जाएंगे। देखो, 100% तो क्या होता है कि यूपीपीसीएस के बारे में बात करें, 40 से 45 प्रश्न आते हैं। कितनी भी तैयारी कर लो और कितना भी पढ़ लो, उसमें 4-5 प्रश्न तो रह ही जाते हैं, तो वो तो रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी 90% जो आपके प्रश्न होंगे वो कवर हो जाते हैं। तो इतना भी बहुत है। जो टॉपर होते हैं वो लोग भी 100% नहीं करते हैं। अगर 80 to 90% हो जाए तो इतना बहुत है। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज कि आपको पता होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए डेट घोषित की जाए, साथ ही साथ वेबसाइट को फिर से ओपन करके और जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों को जोड़कर, यानी कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किया जाए। तो इस पर एक बड़ा बयान आया है कल चेयरमैन का। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। चेयरमैन से वार्ता हुई है, जो वहाँ पर अभ्यर्थी थे। तो यहाँ पर चेयरमैन ने क्या कहा, देखो, चेयरमैन ने ये कहा कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उसकी वजह से फ़िलहाल चयन बोर्ड जो है वो असमंजस में है। क्योंकि अभी यही क्लियर नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो परीक्षा होगी वो चयन बोर्ड करवाएगा या शिक्षा सेवा बोर्ड। तो मतलब ये कि अभी तक इसके बारे में स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। तो परीक्षा डेट के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात चेयरमैन ने खुद कही है। मतलब चेयरमैन का ये कहना था कि अभी असमंजस की स्थिति है। शिक्षा सेवा जो मतलब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है और इसके बाद जो शिक्षा सेवा आयोग बनने वाला है, दोनों में पहले तो आयोग का जो गठन होना है वो हो जाए, उसके बाद ही क्लियर होगा कि परीक्षा कौन सी संस्था करवाएगी। वैसे मुझे लगता है कि अगर शिक्षा सेवा आयोग गठित हो जाता है तो परीक्षा जो है वही करवाएगा, ये नहीं करवाएगा, और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो चेयरमैन का यही जवाब था कि हम खुद असमंजस में हैं कि परीक्षा कौन लेगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग कर लीजिए। ठीक है, 2-3 मिनट की वार्ता हुई थी और उसमें बस यही बात कही गई थी। कोई भी ऑथेंटिक बयान निकल के सामने नहीं आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की उम्मीद भी जगी है। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने सभी बीएसए से शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा 13 जनवरी तक मांग लिया है। तो 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या को जोड़ते हुए रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पर भेजनी है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो उसके बाद नई वैकेंसी आ सकती है टीजीटी पीजीटी के साथ साथ प्राइमरी में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी उम्मीद यहाँ पर जग रही है और इस न्यूज़ को बहुत सारे अखबारों ने भी कवर किया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि देखो, मैंने आपको बताया ना कि यूपी पीएससी
में OTR की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही साथ एक नई वेबसाइट भी अब 16 जनवरी से ऑपरेशनल होगी और ये वेबसाइट अभ्यर्थियों को बहुत सारी जानकारी देगी। सबसे बड़ी बात है कि कमीशन का पूरा इतिहास पता रहेगा। वेबसाइट पर 1987 से लेकर अब तक के जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट रहेगी और साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज आने वाली होंगी उसकी जानकारी 15 दिन पहले आपको मिल जाएगी। अभी अभी क्या होता है, नोटिफिकेशन आज जारी हुआ, कल से आवेदन शुरू हो जाते हैं, तो 15 दिन पहले आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभ्यर्थी जो हैं वो अपने क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर सकेंगे, उसका आंसर उनको मिलेगा। तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक ये वेबसाइट हो सकती है। लेकिन मुझे एक बात का भय है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आवेदन लिया जाता है, चाहे वो सीटेट मतलब केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या कहीं पर भी, एक हेल्पलाइन दी जाती है, एक ईमेल आईडी दी जाती है कि अभ्यर्थी कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर कॉल करें। आप लोगों से कितने लोगों को रिस्पॉन्ड मिलता ही नहीं है। मतलब वो जो नंबर लिखा रहता है वो बिजी रहेगा, उस पर कभी कॉल लगेगी नहीं और ईमेल आप करते रहिए, कभी जवाब आएगा ही नहीं। तो मतलब हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर भी जो डिस्कशन सेक्शन है वो बस प्रश्नों से भरा हो, उत्तर कोई ना हो, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी जो वेबसाइट है यह अच्छी वेबसाइट रहेगी और इस पर अगर जानकारियाँ और जो सुविधाएं हैं वो समय से उपलब्ध रहें तो बेहतर रहेगा। हालांकि 2 वेबसाइट अब सक्रिय रहेंगी। और देखो, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, नौकरी बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नौकरी प्राप्त करना जो चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती नौकरी को बचाए रखना है। गवर्नमेंट जॉब में तो कम से कम ये सिक्योरिटी रहती है कि नौकरी जाने की जो संभावना होती है बहुत कम होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नए साल में नौकरियों पर संकट, 18,000 की छटनी करेगा अमेजन। इसके अलावा सेल्सफोर्स, HP, सिस्को, चाइम, क्वाइनबेस, वीमेन, स्ट्राइप, क्रिकन जैसी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भी बहुत बड़े लेवल पर, ट्विटर भी बहुत बड़े लेवल पर अपने कर्मचारियों की छटनी करने वाले हैं। और अमेजन के जो CEO हैं एंडी जेसी, उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेज दिया है और कहा है कि अनिश्चित अर्थव्यवस्था और पिछले कुछ साल में तेज़ी से की गई भर्तियों की वजह से हम 18,000 से अधिक भूमिकाओं को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। मतलब ये कि आने वाले समय में नौकरी की दिक्कत बढ़ने वाली है। तो आप लोगों से बस यही कहूँगा कि एक बार ठान लीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, 2023 को अपने लिए एक ऐसा साल बना लीजिए जो कि आपको समर्थ बनाए और आपका रुतबा भी बढ़ाए। और फ्रेंड्स, चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अगर जॉब की नितांत आवश्यकता है तो आपके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, हेड ऑफ एकेडमिक्स यानी कि प्रिंसिपल जैसा पद है ये। TGT इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट टीचर, PRT, स्पोर्ट टीचर, बहुत सारे पद हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इसके बाद आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। यह भागलपुर नहीं, ये देखो मोतिहारी बिहार से है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। तो मोतिहारी बिहार से वैकेंसी है, आर्या विद्यापीठ से रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि फ्री फैमिली बैचलर रेजिडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू आउटसाइड कैंडिडेट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 10 साल, TGT के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी पदों के लिए जो फ्रेशर्स हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के लिए आप ये जो ईमेल आईडी है इस पर अपने आवेदन आप भेज सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। बाकी जानकारी आपको यहीं से लेनी होगी, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप अपनी जानकारी को मंगा लीजिए, खुद चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। मुझे ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट लगी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।